मेरी कलाई पर बंधी ये स्मार्ट वॉच, इसे मुझे चार्ज करने के लिए दिन में कम से कम एक दफ़ा चार्जर पर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ऐसी स्मार्ट वॉच मिल जाए जिसे चार्ज करने की ज़रूरत ही पेश ना आए, जी हाँ, मार्केट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो आपके जिस्म के दर्जा हरारत से तवानाई इकट्ठी करके आपकी स्मार्ट वॉच को चार्ज करती है। स्मार्ट वॉचेस आजकल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ये न सिर्फ वक्त बताती हैं बल्कि हमारी सेहत की निगरानी, पैगामात की तरसील और दीगर कई सहूलियात फराहम करती हैं। लेकिन इनकी बैटरी की महदूद जिंदगी हमेशा से एक बड़ा मसला रही है। बार बार चार्जिंग की जरूरत सार्फिन के लिए तकलीफदेह होती है और बैटरियों के जाया होने से माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होता है। लेकिन चीन की एक नई दरियाफ्त ने इस मसले का एक इनकलाबी हल पेश किया है। अब जिस्म की कुदरती हरारत ही इन घड़ियों को चलाने के लिए काफी होगी, जिससे बैटरी की जरूरत तकरीबन खत्म हो जाएगी। चीन ने एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है जो स्मार्ट वॉचेस को जिस्म की हरारत से चलाने की सलाहियत रखती है और ये वॉचेस को मुमकिना तौर पर हमेशा के लिए बिजली फराहम कर सकती है। इस पेशरफ्त को थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन के नाम से जाना जाता है, जो इंसानी जिस्म से खारिज होने वाली हरारत को बरकी तवानाई में तब्दील करती है। ये इजाद न सिर्फ रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल को आसान बनाएगी बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी एक अहम कदम साबित हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पर मबनी है जो दर्जा हरारत के फर्क से बिजली पैदा करते हैं। जब हमारा जिस्म हरारत खारिज करता है और ये हरारत हवा में फैलती है, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हवा में फैलने वाली ज़ाया शुदा हरारत को पकड़कर इसे बिजली में बदल देता है। चूँकि इंसानी जिस्म मुसलसल हरारत पैदा करता है, इसलिए ये तवानाई का एक मुस्तकिल जरिया बन जाता है। चीनी साइंसदानों ने इसे स्मार्ट वॉचेस जैसे छोटे आलात के लिए बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल किया है जिन्हें ज्यादा तवानाई की जरूरत नहीं होती। ये दरियाफ्त कई हवालों से बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि सार्फिन को अब अपनी घड़ियों को चार्ज करने की फिक्र नहीं रहेगी, जिससे वक्त की बचत होगी। इससे न सिर्फ रोजमर्रा के मामूलात में सहूलत पैदा होगी बल्कि माहौलियाती इलेक्ट्रॉनिक फजला यानी ई वेस्ट में भी कमी आएगी। माहिरीन के मुताबिक बैटरियों की पैदावार और उनके जाया होने से माहौल को बहुत नुकसान पहुंचता है। इस नुकसान को कम करने में मदद देगा। इस टेक्नोलॉजी को मुस्तकबिल में दीगर छोटे आलात जैसे कि वायरलेस ईयरबड्स या मेडिकल सेंसर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इस टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस हैं। माहिरीन के मुताबिक अभी ये निज़ाम बहुत ज्यादा तवानाई पैदा नहीं कर सकता, इसलिए ये सिर्फ कम ताकत वाले आलात के लिए मौजूद है। बड़े इलेक्ट्रॉनिक आलात के लिए इसे मजीद तरक्की की जरूरत है। इसके अलावा इसकी लागत और बड़े पैमाने पर पैदावार भी एक सवाल है। लेकिन चीन की साइंसी बिरादरी पर उम्मीद है कि वक्त के साथ ये मसाइल हल हो जाएंगे। ये दरियाफ्त टेक्नोलॉजी और माहौलियात के दरमियान एक नए रिश्ते की बुनियाद रख सकती है। जिस्म की हरारत से बिजली पैदा करने का ख्याल मुस्तकबिल में तवानाई के बहरान के हल के तौर पर भी उभर सकता है। चीन की इस कामयाबी ने दुनिया भर के साइंसदानों को मुतासिर किया है और अब देखना ये है कि टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी जिंदगियों को बदलती है।